ये संत सुरक्षा मिशन का गठन इसलिए कराया गया था कि हमारे संतों की हालत जो आज की डेट में हम देखें, उनका अपमान पहले जैसे आपने कहा राजा ने अपमान शुरू किया था और जब राजा ही अपमान कर देगा तो प्रजा तो सबसे पहले। संत को खाना जैसे आप राशन सबके लिए दे रही है सरकार और संत को राशन भी नहीं दे रही, बिस्किट भी खा रहे हो, गाड़ियों के टोल टैक्स भी आप ले रहे हो, गाड़ियों के टैक्स भी आप ले रहे हो, तो ये इन सरकारों को सभी को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खाली बीजेपी के टाइम में हो सकता है। अब कोई नया शास्त्र लिखा जा रहा हो पूजा पद्धति का, सिस्टम का। देखिए अब पत्नी नहीं होती है, आपने बताया धातु, हो सकता है वो धातु की पत्नी बना ले, हो सकता है वो अपनी पत्नी कोई बुलाए। भगवा देश का नहीं है, भगवा धर्म का है और तिरंगा देश का है। तो सभी देशवासियों से हमने अपील की कि अगर आप अपने झंडे से प्रेम करते हो तो एक कदम चलो। तो मुझे अगर पार्टी मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी, बाकी नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है यहाँ फरीदाबाद से, लोकसभा से, तो मैं अवश्य फरीदाबाद के लिए काम करूँगा और योगी जी जैसा ही काम करूँगा। भ्रष्टाचार नमस्कार, मैं ओम आनंद TV4 से फिर एक शख्सियत के साथ हम प्रस्तुत हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि संत, साधु, गुरु इनडायरेक्टली राजनीति में इन्वॉल्व रहते थे। पहले का ये सिस्टम था कि अगर कोई राजा होता था तो बिना किसी संत, राजगुरु की सलाह के बगैर कोई काम नहीं करता था। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी काम हो या कोई आक्रमण भी करना होता था तो राजगुरु से ज़रूर सलाह ली जाती थी। और यही वजह थी कि हर राजा के पास राजगुरु, शास्त्री, इस तरह से एक पूरी टीम हुआ करती थी। कलयुग में जाके, द्वापर में जाके पहली बार सतगुरु, राजगुरु का अपमान करने की जो प्रथा शुरू की वो दुर्योधन ने शुरू की और जो शायद आज तक चली आ रही है। तो ऐसे में कर्म योगी स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज एक पदयात्रा का आरंभ कर चुके हैं और आज हम सीकरी गांव में उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार और आपको नमस्कार, धन्यवाद। सर, एक ये निमंत्रण पत्र आप जो बांट रहे हैं उसमें दो मुख्य बातें, तीन मुख्य बातें नज़र आती हैं। संत सुरक्षा मिशन, तिरंगा यात्रा, 5 मिनट में विश्व को कचरा मुक्त करना। तो दो ही बातें मुझे नज़र आ रही हैं मोटा मोटी, और निराहार आप ये कर रहे हैं। तो सर, ये जो आजकल जो संतों को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं, आजकल एक राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है और संत राजा से नाखुश है। तो महाभारत में ये शुरुआत पहली बार हुई थी कि राजा राजकुमार ने संत का अपमान किया था। इसका सर जवाब हम बाद में पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि आपको संत सुरक्षा कमी महसूस हुई होगी तभी आपने ये संत सुरक्षा की बात कही। तो ये क्यों महसूस हुआ कि आप इस पर एक जन धारणा बनाएं या लोगों के बीच जाएं?
देखिए, संत सुरक्षा मिशन का गठन इसलिए कराया गया था कि हमारे संतों की हालत जो आज की डेट में हम देखें, उनका अपमान पहले जैसे आपने कहा राजा ने अपमान शुरू किया था और जब राजा ही अपमान कर देगा तो प्रजा तो सबसे पहले करेगी। तो संतों की हालात आज अगर आप जाकर के देखें तो इनको ना तो कोई किसी तरीके की सुविधा है। 11 मांगें हमने सरकार से 2014 में भी दी थी, उससे पहले भी ये कार्य चल रहा था, 19 में भी दी है। एक तो भाड़ा किराया संत लाए कहाँ से? कहीं जाना है, भंडारे में जाना है, किसी के घर पे जाना है, कहीं जाना है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है और सारे सिस्टम इतने टाइट हो गए हैं कि जो यजमान होते थे, जो उनके सेवक होते थे, उनको घर पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो संतों को क्या देंगे? और आजकल संतों को भी ये लगा लीजिए वो पेड़ों के नीचे रहने से तो काम चलता नहीं, नदियों के पानी को पीने से तो काम चलता नहीं, मच्छर मक्खी और मतलब बीमार होकर मर जाएगा संत अगर पुराने तरीके से रहेगा। तो इतनी गंदगी हो गई है, इतने पोल्यूशन हो गए हैं, बीमारी भी संतों को लगती है। तो हमारी 11 मांगे हैं संत सुरक्षा मिशन की, जिसमें टोल टैक्स को लेके अगर किसी संत को कहीं जाना है तो वो टोल टैक्स क्यों दे? आपके मिनिस्टर और मंत्रियों को आप फ्री में निकालते हो और संतों से टोल टैक्स लेते हो। भाड़े को लेके संत कोई आपसे रिजर्व सीट नहीं मांग रहा है, वो जिस भी सिचुएशन से जा रहा है रेल में बैठ करके उससे भाड़ा मांगा जाता है, पहले नहीं लिया जाता था। संत को खाना जैसे आप राशन सबके लिए दे रही है सरकार और संत को राशन भी नहीं दे रही, सिलेंडर में भी कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसी हमारी मुख्यतः जैसे आप कार्ड बनवाने जाते हैं आपके सरकारी दफ्तर में, तो संत को भी उसी लाइन में लगाया जा रहा है। भाई जैसे लेडीज़ की लाइन है ऐसे संत की कुछ तो गरिमा हो, तो संत के लिए लाइन अलग हो। तो इस तरीके से हमने 11 मांगें सरकारों के सामने रखी थी जो बिल्कुल जायज़ है और संत की गरिमा को संभालती हैं। और अब जब संत की गरिमा ही नहीं रहेगी तो फिर संत में और आम आदमी में फ़र्क क्या रहेगा? हमारे अयोध्या में जो 4 वो नाराजगी अपनी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी शुरू से ही संतों की पार्टी मानी जाती रही है, आरएसएस की पार्टी मानी जाती रही है और संतों का सहारा लेकर ही पार्टी सत्ता में आई। राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना था, जो अब उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर में मूर्ति की, उसी को लेकर संत सभी ज़्यादातर नाराज हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि आपसे टैक्स लिया जाता है, तो हम क्या ये मानकर चलें कि ये सरकार उस मुस्लिम राज्य से भी, जो मुस्लिम ने हमें गुलाम बनाकर रखा था, तो उस समय जजिया लिया जाता था, तो मुसलमान शासकों ने ये कहकर संतों का टैक्स माफ़ कर दिया था कि भाई ये तो भिक्षु है, मांग कर खाते, तो इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो क्या ये सरकार उससे भी बदतर है उन राजाओं से जिनके हम गुलाम थे? देखिए, अब जो भी परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, क्योंकि उस समय पर जो सिचुएशन थी उस समय तो हम एक बहाना बना देते थे कि भाई बाहर के लोग हैं, आक्रांता हैं, हम गुलाम हैं। आज तो हम आज़ाद हैं और आज हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। उसमें जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके की महंगाई और जिस तरीके का टाइट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार को विचार करना चाहिए और अपने जितने भी इन्होंने कानून बना रखे हैं, किसी भी सरकार ने, चाहे वो तेल पे हो, एक बिस्किट भी खा रहे हो, गाड़ियों के टोल टैक्स भी आप ले रहे हो, गाड़ियों के टैक्स भी आप ले रहे हो, तो ये इन सरकारों को, सभी को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खाली बीजेपी के टाइम में हो रहा है, ये जब से हमारे देश में आज़ादी हुई उसके तकरीबन 30 साल बाद से ये इस तरीके के टैक्सेस लगने शुरू हो गए हैं। तो ये नहीं लगना चाहिए। मैं तो सभी से अपील करूंगा, सरकारों से। और रही आपने जैसे उनका शंकराचार्यों की और उनकी बात करी है, तो शास्त्र अनुसार हमारे शंकराचार्यों ने जो भी जवाब दिया है वो शास्त्र के अनुसार दिया है। अब हो सकता है अब कोई नया शास्त्र लिखा जा रहा हो पूजा पद्धति का, सिस्टम का, तो हम तो शास्त्रों के अनुसार की बात कर रहे हैं
जो शास्त्रों का आदेश है, जिन शास्त्रों के आधार पे हमें संत ठहराया जाता है। तो जैसे पैदा तो हर व्यक्ति गृहस्थी होता है, पैदा तो एक तरीके से ही होता है, लेकिन उनको शास्त्रों के अनुसार उनके अनुष्ठान करके उनकी संतत्व उनमें भरा जाता है। मंदिर भी जब आप बनाते हैं तो मूर्ति तो पत्थर में से ही लाके रखी जाती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ नियम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है और तब हम उसमें भगवान मानने लग जाते हैं। तो जो हमारे शास्त्र हैं उनके अनुसार जो शंकराचार्य हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे 4 शंकराचार्य हैं और वो जो कहेंगे वो सब सत्य है। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था या उससे पहले एक कोई यज्ञ कराया था उन्होंने, तो उनके राजगुरु ने कहा था कि महाराज के बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। तो बड़ी दुविधा हो गई थी कि ऐसा अब क्या करें, यज्ञ भी जरूरी है और पत्नी भी जरूरी है। तो उन्होंने एक धातु, शायद तांबा या सोना जो भी होगी, मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, तो उसकी एक मूर्ति सीता माता की बनाई और उसको यज्ञ में रखा गया। यशोदा बहन अभी जिंदा हैं, पता भी है कहाँ रहती हैं और वो पत्नी भी मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ऐसे में क्या उन्हें अपनी पत्नी को साथ लाकर उन्हें यज्ञ में बिठाना चाहिए या वो मूर्ति का ही इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि यज्ञ तो संपूर्ण तभी होगा जब पत्नी साथ होगी, चाहे डमी हो चाहे जीवित हो। देखिए, ये हर व्यक्ति को आज़ाद देश कहते हैं हम, हर व्यक्ति को जीने का अपने तरीके से अधिकार है। और रही हमारे मोदी जी की बात, तो मोदी जी अपने आप में समझदार हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं। उन्हें भी शास्त्र के अनुसार जो भी उनका मोटिवेशन होगा या जो भी उनके डायरेक्शन होंगे, जो भी उनके गुरु होंगे, उनके अनुसार वो क्या काम करेंगे, इस पे अभी तो हम कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। सवाल यहाँ उठता है कि एक राम राज्य की स्थापना की बात की जाती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं और सनातन धर्म की बात होती है, जय सनातन, हर बंदे से ज़बरदस्ती सनातन की बात कराई जा रही है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, चाहे कोई लगाए या ना लगाए। ऐसे में उन नियमों को ताक पे रखकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना मूर्ति की, तो क्या ये सीधा सीधा राम का अपमान नहीं होगा, शास्त्रों का अपमान नहीं होगा, सनातन धर्म का अपमान नहीं है? देखिए, मैं वही फिर कह रहा हूँ कि अभी 22 तारीख बहुत दूर है और हम सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनकी यशोदा बहन आएंगी नहीं आएंगी या वो धातु की बनाएंगे। ये तो जब हो जाएगा उसके बाद के प्रश्न हैं श्रीमान जी। और रही उसकी बात, आप जैसे मंदिर की अधूरेपन की कह रहे हैं, जिस तरीके से मैं भी बात सुन रहा हूँ समाज के अंदर, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि दिवाली नज़दीक आ जाती है। नहीं, मैंने मंदिर के निर्माण में अधूरेपन की कहीं बात नहीं की है जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो सिर्फ शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। जिस शास्त्र अनुसार पत्नी होनी चाहिए और अभी पूजा कंप्लीट नहीं हुई है। ये प्रश्न अगर पूजा के बाद पूछा जाएगा तो फिर तो हम सब देख लेंगे। अभी तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं और आखिरी टाइम में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। अच्छा, चलो मान लिया अगर पत्नी हुई तो सब लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अगर पत्नी नहीं होती हैं तो आप संत समाज का क्या कदम होगा? देखिए, अब पत्नी नहीं होती है, आपने बताया धातु, हो सकता है वो धातु की पत्नी बना ले, हो सकता है वो अपनी पत्नी कोई बुलाए। तो अभी इसका संत समाज तो रिएक्शन तब देगा, बयान तब देगा जब देख लेगा कि भैया शास्त्र अनुसार काम नहीं हुआ। एक और बड़ा अच्छा मोदी जी ने जो टाइम रखा है कि अधूरा मंदिर और संतों को दरकिनार करके, अगर संत विरोध करते हैं तो संत राम विरोधी हो जाते हैं या जनता राम विरोधी हो जाती है, साथ जाते हैं तो संतों के साथ ये बड़ी समस्या है कि शास्त्र का तो उन्होंने
मोदी जी ने वो तो राजनीतिज्ञ हैं, तो राजनीति बड़े चतुराई के साथ लड़ी जाती है, तो उन्होंने तो सबको धर्म संकट में डाल दिया है। विपक्षी को भी, विपक्ष वालों को नीचा दिखाने के लिए, भाई तुम नहीं आओगे तब भी मरोगे, आओगे तब भी मरोगे। तो ये हो गई राजनीति की बात। तो अभी जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य भी कोई राजनीतिक संबंध रखता है इस यात्रा से? क्योंकि एक संत का झंडा भगवा होता है, लेकिन आप तिरंगा लेकर चल रहे हैं, तो राष्ट्रीयता आपके अंदर आ रही है, धार्मिकता आपके अंदर नहीं है। धार्मिकता आपकी पोशाक से झलकती है, वो धार्मिक हो, लेकिन इस यात्रा में क्या क्या मकसद है ये क्लियर कीजिए, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कभी संत एक तिरंगा लेकर चल रहा है तो एक सवाल उठता है। देखिए, हम निरंतर सोशल काम करते रहे हैं, वो आज का काम नहीं है, और तिरंगा यात्राएं हम निकालते रहे हैं जगह अलग। इस बार जो ये तिरंगा यात्रा है, हमारे एक तो स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को बोला है कि 14 जनवरी से अपने अपने धर्म स्थलों को आप साफ करें, तो वो भी एक संदेश देना है लोगों को। तो हम झाड़ू लेके भी चल रहे हैं। स्वच्छता अभियान जैसे आपने 5 मिनट में करेंगे विश्व को कचरा मुक्त पड़ा, तो वो हमारा अभियान पहले से ही चल रहा है। तो एक तो इसकी भी बात है। दूसरा, हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी। मैंने समाज के अंदर एक चीज़ देखी है कि हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा ही मतलब दयनीय स्थिति हो रही है। आजकल जो नौजवान है वो बुज़ुर्गों का सम्मान करना भूल गए हैं। तो इस तिरंगा यात्रा के ज़रिए हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि बुज़ुर्गों का सम्मान करिए। जैसे ही हमारी यात्रा विश्राम करती है या शुरुआत करी, तो सबसे बुज़ुर्ग आदमी से हमने झंडी दिखवाई, और लास्ट में हम ध्वजारोहण 26 जनवरी को कराएंगे। लोग सेलिब्रिटीज़ से कराते हैं, लोग नेताओं से कराते हैं, लोग उन लोगों से कराते हैं जो ब्रांड हों, लेकिन हम बुज़ुर्गों से करा रहे हैं, और ध्वजारोहण भी हमारा होगा तो बुज़ुर्गों से हम कराएंगे। ये भी एक संदेश है। दूसरा, तिरंगा के लिए हमने कहा है कि एक कदम चलो। भगवा भी, तिरंगा जब सेफ है तो भगवा जिंदा है, और अगर तिरंगा ही सेफ नहीं रहेगा तो भगवा को कौन पूछेगा। तो भगवा देश का नहीं है, भगवा धर्म का है, और तिरंगा देश का है। तो सभी देशवासियों से हमने अपील की कि अगर आप अपने झंडे से प्रेम करते हो तो एक कदम चलो। तो यही मकसद है इसका। होता क्या है कि जैसे संत का काम होता है धर्म को बचाना, धर्म की स्थापना करना, हर मन में धर्म की स्थापना। राजनीति का काम होता है अपने देश की सुरक्षा करना, अपने देश में विकास करना। तो क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि राजनीतिज्ञ अपने जो काम है ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए संतों को मैदान में उतरना पड़ रहा है? जी जी, बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल आपने देख लिया है। राजनीतिक अगर अच्छा काम करते तो यूपी के अंदर योगी जी को नहीं आना पड़ता। योगी जी जब से आए हैं, क्योंकि धर्म, जैसे आपने शुरू में कहा था कि धर्म से राजनीति होती थी, अब धर्म में भी राजनीति घुस गई है। तो धर्म अनुसार जो राजा होता था, या जो अब MP MLA बना दिए हैं, ये अपने कुलगुरु से पूछते थे कि जी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि समाज का अहित ना हो। आजकल गुरुओं को दरकिनार कर दिया गया है, जो मर्जी आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है काम कर रहे हैं। तो संत का जो काम होता है वो होता है कि भटके हुए समाज को दिशा देना। चाहे वो राजनीति में भटक गया है उसको दिशा दिखाना, चाहे वो और किसी भी तरीके से अपने पारिवारिक स्थिति में भटक गया है, चाहे वो अपनी आर्थिक स्थिति में भटक गया है, तो उनको एक डायरेक्शन देना ये संत का काम है, गुरु का काम है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है संत समाज को भी कि कहीं ना कहीं राजनीति में भटकाव आ रहा है, इसीलिए संतों को आगे आना पड़ रहा है। और आप पूरे देश में प्रैक्टिकल के रूप में उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं कि जिस दिन से योगी जी ने कमान संभाली है उस दिन से वहाँ पर कितना बदलाव है, और दूसरे राज्यों को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी काफ़ी चर्चा चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की कि काफ़ी सारे मकान अभी ढहाए हैं। एक संत किसी का मकान नहीं उजाड़ता,
अब या तो वो राजनीतिज्ञ हैं या वो संत हैं। अगर वो राजनीतिज्ञ हैं तो संत का चोला उतार देना चाहिए, और संत हैं तो राजनीति को हटा देना चाहिए। तो आप योगी आदित्यनाथ जी को दोनों रूप में तो एक इंसान को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो संत विरोधी होते हैं, संतों के स्वभाव में फिट नहीं होते। तो आप योगी जी को उस राजनीतिज्ञ के रूप में देखना चाहेंगे या भगवाधारी संत के रूप में? देखिए, योगी जी कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी, जिन लोगों ने वही मैं कह रहा हूँ, एक राजनीतिज्ञ का काम है जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो उन्हें अपना जो रूप धारण कर रखा है संत का वो उतार दें। वो राजनीतिज्ञ के रूप में सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी मान लिया, लेकिन फिर वो संत वाला उतार दें ना, बस अपने आप को संत ना कहें। देखिए, बिल्कुल वो संत हैं और बड़े तपे हुए संत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और रही राजनीति की, मैंने कहा ना, जब समाज में या राजनीति में या लोगों में भटकाव आ जाता है, तब संत को एक्शन लेना पड़ता है, और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो भी गलत काम है वो ख़त्म कर दिए, ये जनता बता देगी, और जनता अगर उनसे खुश नहीं होती तो वो दोबारा नहीं आते। तो ये प्रश्न चिन्ह ठीक नहीं है। वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वो आज भी संत हैं और संत अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था, संत संत की जगह पर होता था, राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ की जगह पर होता था। हमारे इतिहास में यही रहा है हमेशा से। संत गुरु हमेशा से सलाह देने का काम करते रहे हैं, और क्षत्रिय हमेशा उनकी सलाह पे काम करते रहे हैं। अब हम ये मानकर चलें कि आप भी योगी जी के रास्ते पे चलने की कोई इच्छा रखते हैं या नहीं? बिल्कुल, मुझे अगर पार्टी मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी, बाकी नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है यहाँ फरीदाबाद से, लोकसभा से, तो मैं अवश्य फरीदाबाद के लिए काम करूँगा और योगी जी जैसा ही काम करूँगा। भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँगा। अभी जो सिचुएशन है, अभी जो लोग हैं, वो कुछ दिक्कत में। फरीदाबाद की सबसे बड़ी समस्या ही गंदगी है। सबसे बड़ी समस्या गंदगी है, और जिसे आप 5 मिनट में ख़त्म करने की बात करते हैं, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करें कि वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी या 5 मिनट 5 साल का रूप धारण कर लेगी? नहीं, बिल्कुल 5 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि अभी साधारण आदमी हूँ मैं, एक साधारण मेरी पहचान है यहाँ पे। और जब आपके पास पावर आ जाती है और तब आप उस पावर का इस्तेमाल कर देते हैं, तो डेफिनेटली 5 मिनट में बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो हमारे साथ महाराज जी थे, जो योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलने की इच्छा रखते हैं और कुछ अच्छा कर गुजरने का संकल्प भी लेते हैं। वो आने वाला समय बताएगा कि इन्हें मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति में वायदे ज़्यादा होते हैं, काम कम होता है। तो ये हम सभी देख चुके हैं। अगली बार फिर हम किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।